नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, जो रॉबर्ट बी सियाल्दिनी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि लोग किस प्रकार से दूसरों के प्रभाव में आते हैं और हाँ कहने के लिए प्रेरित होते हैं। 1984 में पहली बार प्रकाशित, यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि यह उन मूलभूत सिद्धांतों को उजागर करती है जो सार्वभौमिक रूप से सभी संस्कृतियों और परिस्थितियों में काम करते हैं। सियाल्दिनी ने प्रभाव के 6 मुख्य सिद्धांतों की पहचान की है जो निम्नलिखित हैं। परिचय। पुस्तक की शुरुआत में सियाल्दिनी बताते हैं कि उन्होंने यह पुस्तक क्यों लिखी। उन्हें इस बात में गहरी रुचि थी कि लोग विभिन्न अनुरोधों का पालन क्यों करते हैं और इस प्रक्रिया को किस प्रकार समझा जा सकता है। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर जैसे कि बिक्री संगठन और धन जुटाने वाले अभियानों में काम करके यह देखा कि वास्तविक जीवन में यह प्रभाव कैसे काम करता है। उनकी खोजें केवल मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान पर आधारित है। एक, प्रतिदान का सिद्धांत, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। पहला सिद्धांत है प्रतिदा। यह सिद्धांत सरल है। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको भी उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता महसूस होती है। यह अवधारणा मानव संस्कृति में गहराई से निहित है क्योंकि इससे सहयोग बढ़ता है और सामाजिक विकास संभव होता है। सियाल्दिनी ने उदाहरण दिए हैं कि प्रतिदान सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक वेटर आपके बिल के साथ 1 मिनट दे तो आप उसे अधिक टिप देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं क्योंकि आपको उसके इस छोटे से उपकार का बदला चुकाने का मन करेगा। इसी तरह कई चैरिटी संस्थाएं छोटे छोटे उपहार भेजती हैं ताकि लोग उनके लिए दान करें। प्रतिदान का नियम तब भी काम करता है जब उपकार अवांछित हो और इसकी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि लोग कर्जदार महसूस करने की असुविधा को पसंद नहीं करते हैं। लोग इस मानसिक असंतोष से छुटकारा पाने के लिए उपकार का बदला चुकाने के लिए तैयार होते हैं। सियाल्दिनी चेतावनी देते हैं कि इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे कि विक्रेता अक्सर छोटे मोटे उपकार करके लोगों को बड़े स्तर पर खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। 2, प्रतिबद्धता और निरंतरता का सिद्धांत, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। दूसरा सिद्धांत है प्रतिबद्धता और निरंतरता। लोग अपने पिछले व्यवहारों और प्रतिबद्धताओं के प्रति सुसंगत रहना चाहते हैं। एक बार जब वे किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो वे उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह प्रतिबद्धता कितनी भी छोटी क्यों न। यह सिद्धांत इसलिए काम करता है क्योंकि लोग अपनी छवि की परवाह करते हैं। वे स्वयं को एक प्रतिबद्ध और सुसंगत व्यक्ति के रूप में देखना पसंद करते हैं और सामाजिक रूप से भी असंगत होने को एक नकारात्मक गुण माना जाता है। इसलिए लोग सुसंगतता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धताओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। 3, सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत, सोशल प्रूफ प्रिंसिपल। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक प्रमाण। जब लोग असमंजस में होते हैं तो वे यह देखने के लिए कि क्या करना चाहिए दूसरों की ओर देखते हैं। यह सिद्धांत तब सबसे प्रभावी होता है जब लोग किसी स्थिति में अनिश्चित होते हैं और दूसरों की गतिविधियों को देखकर अपनी दिशा तय करते हैं। सियाल्दिनी ने हंसी ट्रैक वाले टीवी शो का उदाहरण दिया। लोग जानते हैं कि हंसी कृत्रिम है, फिर भी अनुसंधान से पता चला है कि जब वे हंसी सुनते हैं तो वे जोक्स को मजेदार पाते हैं और साथ में हंसते हैं। यह सामाजिक प्रमाण का प्रभाव है। जब लोग दूसरों को किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हुए देखते हैं तो वे इसे सही मानते हैं और उसी तरह व्यवहार करते हैं। 4, प्राधिकरण का सिद्धांत, अथॉरिटी प्रिंसिपल। चौथा सिद्धांत है प्राधिकरण। लोग उन लोगों के अनुरोधों का पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं जो प्राधिकरण की स्थिति में होते हैं या विशेषज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं। सियाल्दिनी बताते हैं कि प्राधिकरण का पालन समाज में गहराई से निहित है क्योंकि यह समाज में संरचना बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के रूप में, प्रयोगों में प्रतिभागियों ने प्रयोगकर्ता के निर्देश पर अन्य लोगों को बिजली के झटके देने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि वह प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करता था। व्यवसाय में विशेषज्ञता और अनुभव के प्रतीकों का इस्तेमाल ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। 5, पसंद का सिद्धांत, लाइकिंग प्रिंसिपल। पांचवां सिद्धांत है पसंद। लोग उन लोगों की बात मानने के लिए अधिक तैयार होते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। सियाल्दिनी बताते हैं कि कई कारक इसमें योगदान करते हैं, जैसे शारीरिक आकर्षण, समानता, प्रशंसा और सहयोग। अध्ययन दिखाते हैं कि आकर्षक लोगों को अन्य लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान,
सक्षम और विश्वसनीय माना जाता है। इसी तरह लोग उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो उनकी तरह होते हैं, चाहे वह उम्र, लिंग या समान रुचियों के आधार पर हो। तारीफ भी एक शक्तिशाली उपकरण है क्योंकि यह सकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। 6. दुर्लभता का सिद्धांत, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। अंतिम सिद्धांत है दुर्लभता। लोग किसी वस्तु या अवसर को अधिक चाहते हैं जब वे मानते हैं कि वह सीमित समय के लिए उपलब्ध है। फोमो, एफओएमओ या कुछ खोने का डर लोगों को जल्दी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सियाल्दिनी उदाहरण देते हैं कि विपणन में यह सिद्धांत कैसे काम करता है, जैसे कि सीमित समय के ऑफर या कुछ ही बचे हैं वाले उत्पाद। दुर्लभता मूल्य और मांग को बढ़ा देती है क्योंकि लोग इसे अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। नैतिकता पर ध्यान। पूरी पुस्तक में सियाल्दिनी इस बात पर जोर देते हैं कि इन सिद्धांतों का उपयोग नैतिक रूप से किया जाना चाहिए। लोगों को ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर करना जो वे अन्यथा नहीं करते, नकारात्मक परिणाम दे सकता है। उनका सुझाव है कि इन सिद्धांतों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में रॉबर्ट सियाल्दिनी ने प्रभाव के 6 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट किया है: प्रतिदान, प्रतिबद्धता और निरंतरता, सामाजिक प्रमाण, प्राधिकरण, पसंद और दुर्लभता। ये सिद्धांत गहरे मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित हैं और हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं में देखे जा सकते हैं। सियाल्दिनी का काम इसलिए इतना प्रभावशाली है क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से लागू होता है, चाहे वह विपणन हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत संबंध। इन सिद्धांतों को समझने से लोग बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अनुचित प्रभाव से बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।